तो फ्रेंड्स ये थी नेशनल हाईवे 44 जो मैंने आपको फर्स्ट में व्यूज़ दिखाए। और नेशनल हाईवे 44 कहाँ पे है ये? मैं अभी खड़ा जो हूँ मैं हूँ प्रेजेंटली अभी जो जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो है रामबन। और रामबन से जैसे आप मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, धूप बहुत ज़्यादा है और साथ में मैं आपको पार्क है, मेरे बैक साइड जो व्यू दिख रहे हैं आपको बहुत अच्छे दिख रहे हैं, नीचे चनाब चल रहा है। और आज मैं इसलिए कि क्यों यहाँ पे खड़ा हूँ, एक आपके साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। और शेयर वो ये थी कि जब भी हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 44 की तो कई चीज़ें कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख होता है। और दुख होने का कारण ये है कि एक तो नेशनल हाईवे जब नया बन रहा है तो इस नेशनल हाईवे ने हमारी कई जानें गंवाई भी हैं और कई भाइयों को, कई फैमिलियों को इस नेशनल हाईवे ने नुकसान पहुंचाया है। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेके और उसी वीडियो को लेके आपके पास खड़ा हूं। और वो है रामबन से आगे जब आते हो एक स्लाइडिंग एरिया आता है जहां से हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था विद इन, जब मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं इससे 25 या 1 महीने की बात मान के चलो, उससे पहले की बात है। और एक फैमिली के 4 सदस्य जो है वो स्वर्गवास हो गए थे। और कारण क्या था? रोड की प्रॉब्लम या ड्राइविंग की गलती, कुछ कर्म कुछ कारी। हम दोष कभी भी एक चीज़ को नहीं दे सकते। जब रोड अच्छे होंगे तो हो सकता है इंसान से गलती हो, जब इंसान नहीं गलती करेगा हो सकता हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा होगा। तो आज मैं उसी पॉइंट को आपको विजिट कराऊंगा कि आखिरकार वो किस एरिया से एक्सीडेंट हुआ था। और वो जो भाई थे जो स्वर्गवास हो गए थे, उनकी वो रेलवे में सब इंस्पेक्टर थे और उनकी फैमिली, 1-2 बच्चे साथ में थे। और वो अभी तक उनकी फैमिली की डेड बॉडी शायद रियासी में जाके मिली थी हमें, उनके परिजनों को। और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार और बाकी की डेड बॉडी शायद अभी नहीं मिल पाई है और शायद अभी रेस्क्यू में लगे हुए हैं। तो दिखाने का मकसद ये है कि आखिरकार ये एरिया है कैसा और कैसे हो सकता है। तो जो मेरे पास अधूरी कहानी होगी या जो कुछ बातें सच होंगी, कुछ शायद कई सुनी पे भी बातें होती हैं, बट मैं वो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको ये चीज़ दिखाऊँगा कि आखिरकार वो एरिया था कैसा और जहाँ से ये सारी घटना हुई थी। और मैक्सिमम उस घटना को लेके वो तो ताज़ा घाव है इसलिए हम बोलते हैं कि वो घटना हुई है, बट उससे भी पहले बहुत सारे ड्राइवरों की जान गई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, बहुत सारे पत्थर स्लाइडिंग होने के बाद लोगों की जान जाती है इस रोड पे और इस स्लाइडिंग एरिया में। और वही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आप वीडियो आगे ज़रूर देखिएगा और सभी व्यूअर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं आगे का वीडियो आपको कंटिन्यू करता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको फर्स्टली व्यूज़ दिखा देता हूँ, साइड व्यूज़। ये रामबन के पार वाला एरिया है और ये आप देख सकते हैं बहुत पहाड़ी एरिया है। और अभी 12:30 हो रहे हैं, धूप बहुत तेज़ है। और ये चनाब आ गया जो डोडा भद्रवा, जो एक्चुअली हिमाचल से निकलता है और डोडा भद्रवा किश्तवाड़ टच करके ये पाकिस्तान तक भी यही चनाब जाता है। तो उसके साथ ये नेशनल हाईवे के कुछ व्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये आप देख सकते हैं पीछे से नेशनल हाईवे और किस तरीके के काम हैं जो हो रहे हैं। तो मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो ये वो एरिया है जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। और इस एरिया से वो डेथ हुई थी और एक्सीडेंट हुआ था, टायर फटने से हुआ या ड्राइवर की कमी से हुआ या रोड की कमी से हुआ, वो तो वही जानता है जो चलाने वाला था। मगर जो बातें लोगों से निकल के आती हैं थी कि कोई बोलता पत्थर गिरा, कोई बोलता टायर फटा, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। जो भी हुआ बुरा हुआ। और हुआ कहाँ पे? एक सोचने वाली बात है, हुआ इसी एरिया में। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा कि हुआ कैसे, बट हुआ इस एरिया में। तो जब इस एरिया में होता है तो आदमी सबसे पहला शक जाता है इन स्लाइडिंग एरियो पे। और ये रामबन के बिल्कुल साथ है। मैं बोलता हूँ अगर नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर में अगर सबसे टफ स्लाइडिंग है एरिया है तो वो ये है। अब यकीन नहीं मानोगे सर, आप देख के डरते हो। तो जो इंसान काम करना है, और ये ऊपर से जाके नीचे तक रोड कटिंग लेवल पे लाई है। और ये रोड है नीचे जहाँ से अभी ट्रैफिक चल रही है। तो इस तरीके के रोड के जम्मू एंड कश्मीर में कुछ दुख तो कुछ सुख मिलते हैं जब कोई चीज़ बनती है। मेरा जो अपना मानना है, मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रख सकता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब भी कोई चीज़ हमारे लिए अच्छाई के लिए बनती है, हमेशा उसके साथ बुराई भी ज़रूर चलती है। तो अगर रोडें 4 लाइन या एक्सप्रेसवे हमारे लिए बन रहे हैं तो नुकसान भी हमारे को, चाहे हमारे एक्सीडेंट को लेके मानो, रोज़गार को लेके मानो, हमारे मार्केटें उजड़ जाती हैं या कई चीज़ें, मतलब जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई।
ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है साथ चलती हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो मैंने आज आपके साथ ज़रूरी समझा कि मैं उस एरिया को दिखाऊं जो मुझे पूरे नेशनल हाईवे पे सबसे टफ लगता है, और ये एरिया आप मानोगे नहीं, आप यहाँ से पीछे से जहाँ से आप देख रहे होंगे टर्निंग पॉइंट, जहाँ से ये दिखता है आपको, यहाँ से लेके और ये सारी चीज़ें मैं आप जूम इन आउट का सहारा ले रहा हूँ आज, क्योंकि इतना शूट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आके जब रामबन जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो ये आपको एरिया दिखता है जो इंसान की कई जाने ली भी हैं और कई जाने ले भी रहा है अभी। तो नेशनल हाईवे के काम में काम करने वाले भी टफ़ हैं, ऐसा मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि नेशनल हाईवे जानबूझ के ऐसा करता, कभी कोई ऐसा नहीं करता कि हर एक की जान प्यारी होती है। हम किसी परिंदे की जान निकालते वक्त या किसी चीज़ को जान निकालते वक्त हम सोचते हैं तो आखिरकार इंसान कोई कैसे निकालता, मगर मजबूर है। गवर्नमेंट बोलती है कि काम जल्दी होना चाहिए, कंपनियाँ बोलती कि काम टफ़ है। अच्छा, उसके बीच में जो कहानी चलती है वो ट्रैफिक भी चलनी चाहिए, लोगों का आवाजाही भी बंद नहीं होनी चाहिए, सामान टाइमली पहुंचना चाहिए कश्मीर में। तो ये सारे जो काम होते हैं वो साथ चलने, तो उनमें कहीं ना कहीं जाके कभी कौन सी कमी रह जाती है कभी, और उन कमियों के शिकार चाहे हम लोग हों या चाहे कंपनी के कुछ मुलाजिम भी होते होंगे, ये सारी चीज़ें ऐसे चलती हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिखाने का मकसद मेरा ये था कि ये नेशनल हाईवे 44 पे रामबन का आप किसी को भी पूछ लेना, या आपने जो वीडियो देखी, आप जब भी आओगे तो ये एरिया आपको ज़रूर याद रहेगा। इसकी मुझे लगता है जब नीचे से इस रोड से लेके और इस हाइट तक मुझे लगता है कम से कम 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर तो हाइट ही बिल्कुल खड़ी है, स्लाइडिंग वाला एरिया। आप देखो, मैं ऊपर यहाँ से नीचे इन्होंने कटिंग करके लाया, तो जब यहाँ से इतने नीचे कटिंग करके आया, और अभी भी पत्थर जो गिरते हैं ऊपर से उसका कोई पता नहीं चलता। कि जब मैं खुद यहाँ से जब ड्राइव करके निकलता हूँ तो मैं बहुत डर के मारे निकलता हूँ कि यार कोई पत्थर ना पड़ जाए, कुछ ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी साथ चलती हैं। तो ये थे कुछ व्यूज़ रामबन स्लाइडिंग एरिया के जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये साथ में आज धूप बहुत ज़्यादा है, और ये चनाब के कुछ व्यूज़ साथ साथ में आपको दिखा देता हूँ। ये चनाब आपको अभी जो पानी है इसका ये साफ़ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पहाड़ों में जब बर्फ़ गलती है या पिघलती है तो वैसा पानी आता है, क्योंकि साथ में मिट्टी सब कुछ बह के आता है। बट अगर इस चनाब का आपने अगर सही पानी का मज़ा लेना होगा तो नवंबर या दिसंबर में जब इस चनाब को आप देखोगे तो आपको बिल्कुल नीला पानी दिखेगा। और ये थे आज के इसी चनाब के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ एक छोटे से वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया।